नमस्कार सबको और जोहार। मैं रांची सेशन सेक्रेटरी और मेरे साथ हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट प्रकाश मिंज। और सबसे पहले तो मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा, न्यूज़ आप तक और निकोबार टाइम्स को, कि एक शॉर्ट पीरियड में आप कवर करने आए और हमारी बात आइलैंडर्स तक पहुँचाने आए। कल एक घटना घटी है मायाबंदर में, उस संदर्भ में हम लोग आप लोगों को कॉल किए हैं और आप लोग यहाँ आए, इसके लिए आपको पुनः दोबारा धन्यवाद देता हूँ। कल एक इंसिडेंट हुआ है, मैं उनके उस बारे में थोड़ा सा बोलकर मैं अपना जनरल सेक्रेटरी को निवेदन करूँगा कि वो आगे बात करेंगे। कल मायाबंदर के काला पहाड़ से कुछ दूर आगे चलने के बाद 27 काला पहाड़ आता है जो पायलून के आसपास पड़ता है। वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक जाति की गई है, यानी कि वहाँ पे 4 परिवार हैं जिनका इंटीमेशन दिए बिना उन लोग का 3000 से ज़्यादा फल लगा वाला पेड़, साथ ही फूल लगा वाला सुपारी पेड़ को भी फॉरेस्ट काट दिया और वहाँ एक हाहाकार मचा हुआ है। और आज लोग सड़क पर हैं, सवेरे से वहाँ बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं वहाँ से। इसीलिए हम चाहते हैं कि अंडमान की पूरे आइलैंडर्स को पता चले कि हमारे आदिवासियों के साथ, हमारे जो छोटा नागपुरी आदिवासी जो कैम्बल में से डिगलीपुर तक फैला हुआ है, उनमें से जो मायाबंदर में जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ किस तरह का डिपार्टमेंट के द्वारा जाति की जा रही है, ये पूरे आइलैंडर्स को पता चले। इसीलिए हमने आप लोगों को कॉल किया है और मैं चाहूँगा हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री प्रकाश मिंज पर प्रकाश डालें, फिर आगे हम कुछ बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि आज बड़ी दुख की बात है कि जो घटना काला पहाड़ के 27 किलोमीटर में घटित हुई, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ बाबुओं ने वहाँ जाकर हमारे जो गरीब परिवार हैं जिनका रोजी रोटी वहाँ में जो सुपारी है, नारियल है, केला पेड़ है, इन सब से उनका रोजी रोटी चलता है, बिना इंटीमेशन का, बिना नोटिस का अचानक से जाकर उनकी अनुपस्थिति में, जबकि वे घर पे मौजूद नहीं थे, इन्होंने पूरे बगीचे को तहस नहस कर दिया। सोच के देखिए कि ऐसी परिस्थिति अंडमान में आदिवासियों के साथ होना क्या दर्शाता है। ये वही आदिवासी है, मैंने बार बार कहा कि अंडमान निकोबार को बनाने में जो योगदान हमारे छोटा नागपुरी आदिवासियों का रहा है, यह किसी से छिपी नहीं है। और ज़्यादातर हमारे नॉर्थ मिडिल में हमारे जो छोटा नागपुरी आदिवासी परिवार रहते हैं, लगभग हमारी 1 लाख जनसंख्या का 70 से 75% लोग बारटान से लेकर डिगलीपुर तक जो हमारे छोटा नागपुरी आदिवासी रहते हैं। गौर करने को वाली बात यह है कि डीएफओ मायाबंदर की रेंज में जो एरियाज आते हैं, पानी घाट से लेकर हमारे अस्टिंटू, घना दबला, काला पहाड़, पैलून, श्रीनगर और उसके आगे बर्माचाड़ और बीच डेरा, कई ऐसे एरिया है जहां में हमारे छोटा नागपुरी आदिवासी आज से नहीं, कल से नहीं, लगभग 70-80 वर्षों से बैठे हैं। और ये 1978 प्री इंक्रोचेस है। और कुछ कुछ तो ऐसे जमीन है जैसे अस्टिंटू, वो रेवेन्यू में ही आता है, लेकिन फॉरेस्ट वाले बोलते हैं कि उनका जमीन है। रेवेन्यू के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, फॉरेस्ट के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन गांव वालों के पास उसका रिकॉर्ड है। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा कि 2002 के आसपास इसी प्रकार से एक नरसंहार हुआ था। उस समय भी बहुत सारे, लगभग उसमें काफी लोग प्रभावित हुए। लगभग अस्टिंटू से लेके काला पहाड़, पैलून, श्रीनगर, जितने भी हमारे छोटा नागपुरी आदिवासी वहां के गवर्नमेंट लैंड में बसते हैं, सभी को बेघर कर दिया गया था और पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा हो गया था। और प्रशासन,
हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बिना कोई सूचना दिए, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई सूचना है, किसी को घर में जाने से पहले सूचना दिया जाता है। ऐसी बर्बरता वाली हरकत जो आदिवासियों के साथ की गई है, इसका हम घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से अपील करते हैं कि आदिवासी जब आंदोलन करने निकलते हैं तो उनको रोकना काफी मुश्किल होता है। जब उसकी पेट की बात आती है तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि इतने सालों तक किसी ने, न डीएफओ ने, न पीसीसीएफ ने आज तक किसी का न घर काटा, न बगीचा काटा, तो आज कुछ चंद बाबू लोग जा करके पेड़, घर, फल फूल देने वाले पौधों को काट देंगे। ऐसा करना ये बिल्कुल अनुचित है और इसका हम सख्त निंदा करते हैं। जो आक्रोश आज मायाबंदर में है, ये आक्रोश और बढ़ेगा। हमारा रांची स्टेशन का डेलीगेट बहुत जल्द आज या कल के अंदर वहां पहुंचने वाला है। मैं समझता हूं कि कुछ भी हो सकता है। मैं प्रशासन को और खास तौर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे लोगों के साथ ऐसी बर्बरता और अमानवीय तरीके से पेश आना बंद करें, नहीं तो आदिवासियों को आने वाले दिनों में रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि 4 विक्टिम्स का वहाँ नाम आया था। वो विक्टिम्स है हमारे पीयूष बखला जी, जीवन टोकनो जी, राजेश राम जी और मकसूदल राम। इनका 4 परिवारों का लगभग 3000 से ज़्यादा पेड़ इन लोग काटे गए हैं। और वो लोग बताते हैं कि सवेरे हमारी बात हुई, फॉरेस्ट का जो काम रहा है, ये लोग कोई फिल्म के विलन के तरह सडनली आए और पेड़ काट के चले गए। किसी से बातचीत नहीं हुआ, किसी को समझाने बुझाने की कोई बात नहीं करी। मेरा मित्र है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, फॉरेस्टर है। मैंने जब उनसे बात किया इस मसले में तो उनका कहना यह था कि पेड़ काटने से पहले जो वहाँ का इंचार्ज होता है वो गांव वालों के पास जाके बताता है। अगर वो उनके जमीन पे आ गए हैं, तो अगर वो फॉरेस्ट लैंड पे आ गए हैं तो उनसे बातचीत होती है। उसके बाद वहाँ का जो पीआरआई है, तो वहाँ के पीआरआई, वहाँ तो पंचायत नहीं है उनका एक ही इलेक्शन होता है उनके लिए। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे सांसद जी है, विष्णुपद रे जी है। उनको इन्फॉर्म करना होना चाहिए ताकि वो गांव वालों को समझाए कि अगर आप फॉरेस्ट लैंड पे है तो आप गलत जगह आ गए हैं। उसके बाद रेंजर से बात होती है। ये तीनों का जब बातचीत होती है, इनका बैठक होती है, जब हल नहीं निकलता है तब आखिरी स्टेप होता है पेड़ काटना। बट कोई पांडे नाम का कोई व्यक्ति है, पूरा नाम अभी तक आया नहीं है, कोई पांडे नाम का कोई शख्स है जिन्होंने जाके पूरा पेड़ को काट दिया है और वहां के लोग काफी आक्रोशित है। मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं आप लोगों को दिखा दे दूंगा। लोग आज सड़क पे खड़े हैं उस व्यक्ति को घेरने के लिए, ताकि बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी सरकारी नियम को पूरा करते हुए वो सीधा सुबह आकर सीधा पेड़ काट दिए। एक तो हमारे लोगों का यहाँ जीना खाना जंगल के कुछ चीजों से होता है। जैसे मैं बता दूं कि जंगल को सुपारी लगाए हैं, जैसे हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब बताया, केला लगाते हैं, उसको बेच के कुछ पैसे कमाते हैं। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनका आदिवासियों का जीना भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। वो क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता हूँ कि अंडमान निकोबार में जिन्होंने आदिवासी अंडमान को बचाने में काम किया, आज उनको जीना भी उनके लिए दूभर हो गया है। आज आप देखिए, हर जगह देख लीजिए आप, जो हमारे साथ नॉर्थन रीजन में किया जा रहा है वो कोई भी जगह मानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा है। पेड़ काटना, जो आप महसूस कीजिए, एक पेड़ से वो आदमी क्या सोच के पेड़ लगाया होगा ताकि आने वाला उसका जो पीढ़ी को 2 रुपए कमाए, उसका परिवार अच्छा से चले। लेकिन फॉरेस्ट ने उस पूरा पेड़ को काट दिया। यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो व्यक्ति है, जो सरकारी औहदे का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मन में आया होगा कि हम आदिवासियों का पीढ़ी को भी अंडमान में जीने ना देगा। इसी मंशा के साथ उन्होंने बिना इंटीमेशन का शायद काटा होगा। तो मैं सरकारी पदों का गलत इस्तेमाल करने वालों को मैं चेताना चाहता हूं, अगर इस तरह का रवैया रहा तो रांची सेशन अंडमान का आदिवासी का मदर बॉडी है, 1 लाख आदिवासियों का मदर बॉडी है, ये उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगा। और हमें कानूनी प्रक्रिया पे विश्वास है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे विश्वास है। अगर हम इसके ऊपर इसकी जांच पड़ताल करेंगे, अगर उस व्यक्ति ने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल किया है तो आने वाले समय में उसको कटघरे में जरूर खड़ा होना पड़ेगा। ये रांची सेशन ये कहती है कि आने वाले समय में अगर सरकारी पदों का गलत इस्तेमाल किया है उस व्यक्ति ने, तो उसको हम कटघरे तक जरूर खींच के लेके आएंगे। कानूनी कार्रवाई एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत की जाएगी। जो भी हमारे आदिवासी भाई बहन यहाँ पे रहते हैं, पहले भी हमने एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत ही
उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की है जिन लोगों ने हमारे आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया है। मैं उन लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आदिवासियों के ऊपर 1989 एट्रोसिटी एक्ट लागू है और उसके तहत ही जो भी अन्याय करेगा इसके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा एक सवाल है, जैसा देखिए अंडमान निकोबार का निर्माण में जो है आदिवासी समुदाय का काफ़ी बहुत बड़ा हाथ है और ये बात किसी से भी छुपा नहीं है। खास करके जब ATR रूट जब बनाया गया था और काफ़ी जगह जो है जब वहाँ पर जंगल था, इवन रोड बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है और आज जो है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है उन्हीं के ऊपर जो है जास्ती की जा रही है। और जैसा अभी आपने बताया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो ये कार्य किया है, उनका जो ज़मीन है, उनका ज़मीन पे आकर जो उनका जितना भी पेड़ है, करीबन 3000 पेड़ आपने जो बताया, तो देखिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और एक पेड़ उगाने के लिए भी, पेड़ को बड़ा करने के लिए भी काफ़ी मेहनत लगती है और इसमें जो है सिर्फ मेहनत के साथ ही नहीं, जो है इसमें पैसे भी खर्च होते हैं। तो जितने भी ये लोग हैं आदिवासी समुदाय के, जो वहाँ पर जो लोग हैं और ख़ास करके ये लोग जो है, जहाँ तक हमें पता चला, प्राइवेट वर्कर्स हैं, तो इसी तरह से ये लोग जो है अपना गुजारा करते हैं और बिना PCCF के कोई नोटिस दिए बगैर इतना बड़ा कदम लेने का आखिर ज़रूरत हुआ ही क्यों? क्योंकि देखिए विदाउट नोटिस तो अगर लीगली कुछ भी काम करना है तो बिना नोटिस का काम नहीं करना पड़ता है और अगर ये लोग विदाउट नोटिस का काम अगर करे हैं तो इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस विषय को लेकर आपने जो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो छोटा नागपुर समुदाय होने के नाते आप लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे विक्टिम परिवार से हमारा ट्रांसलेशन का डेलीगेट, सेंट्रल डेलीगेट बहुत जल्द विक्टिम परिवार और जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पहुँचेगी। साथ साथ हमारे जो जोनल कमेटी है उनके द्वारा बातचीत जारी है और जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे मौके की जो परिस्थिति है वहाँ पे लोगों से जानकारी लेंगे, उसके बाद ही हम कुछ निर्णय पर पहुँचेंगे। लेकिन ये बात सही है आपका कि जो जाति हुई है बिना नोटिस के किसी के घर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप मान लीजिए कि DC जो भी हमारे डिप्टी कमिश्नर है रेवेन्यू, जमीन में कोई एक्शन लिया जाता है तो DC का ऑर्डर होना जरूरी है। उसी प्रकार फॉरेस्ट लैंड में भी फॉरेस्ट से संबंधित अगर किसी को एफेक्ट करना है तो PCCF का ऑर्डर होना जरूरी है। और जबकि ये केस जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और स्टेटस को मेंटेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उस जमीन के ऊपर स्टेटस को लगा हुआ है, तो कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का दोबारा ऑर्डर नहीं आ जाता। उस परिस्थिति में इन लोगों का बिना जानकारी के वहां घुसना बिल्कुल एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बस हमें ये जानना है कि वहां पहुंचने के बाद उन लोगों के साथ क्या गाली गलौज हुआ, कुछ हुआ तो जरूर ये एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत आएगी। साथ ही साथ हम पोर्टलर में इनके आला अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या उनका ये ऑर्डर रहा है इस मामले में। अगर रोहित जी आपने बहुत सही पूछा, अगर उन्होंने बिना इंटीमेशन का वो कोई काम किया है, इसका मतलब ये है कि सीधा सा इसका मतलब ये है कि वो आदिवासी को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, आदिवासी का जीवन सुधरे ये देखना नहीं चाहते हैं, तभी वो सरकारी नियम को तोड़ते हुए सरकारी पदों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अगर ऐसा हुआ है, उसको मानसिकता बताता है कि वो एक अच्छा इंसान तो मैं नहीं कहूंगा कि आप बिना सरकारी नियम को फॉलो किए बिना आप किसी के वहां उसका जीविका यानी कि उसका जो रोजी रोटी का जो साधन होता है उसको आप नुकसान करें, उसको आप खत्म कर दें। तो मैं यही कहूंगा कि अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली जैसा हमारा जनरल सेक्रेटरी कहा है कि एट्रोसिटी एक्ट 1989 जिसका जो अधिकार हमको मिला है पूरा हमारे अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान के द्वारा जो अधिकार हमको मिला है उस अधिकार का भरपूर प्रयोग करेंगे और उस कानून को उस व्यक्ति के ऊपर जरूर लागू कराएंगे ताकि वो हमारे व्यक्तियों के साथ में इस तरह का सरकारी पद पे रहते हुए ऐसा कोई व्यवहार ना करे।